और फिर ये कहता रहा जी ज़माना बड़ा ख़राब हो गए, ज़माना बड़ा बर्बाद हो गए, ज़माना बड़ा ख़राब हो चुके। आखिरी पहलू बयान करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। ज़माना ख़राब कैसे हुए? ज़माना झूठी गवाहियों की वजह से ख़राब हुए, ज़माना हमारी वजह से ख़राब हुए। आज बिकते फिरते हैं गवाह, अदालतों के अंदर बिकते फिरते हैं गवाह, दोस्तों के अंदर बिकते फिरते हैं गवाह। कोई 10,000 पे बिक जाते, कोई 5,000 पे बिक जाते, कोई 20,000 पे बिक जाते, कोई एक मरले पे बिक जाते, कोई 10 मरलों पे बिक जाते, कोई एक मुरब्बे और जदादों पे बिक जाते। और हाजी साहब आपको आपका हज करना मुबारक हो, और नमाजी साहब आपकी नमाजें आपको मुबारक हो, और तहज्जुद पढ़ने वाले तहज्जुदी आपको आपका तहज्जुद पढ़ना मुबारक हो, और कुरान के पढ़ने वाले कारी आपको कुरान पढ़ना मुबारक हो, और दुनिया के अंदर सदका तो खैरात करने वाले आपको आपका सदका खैरात करना मुबारक हो। अगर मैंने झूठी गवाही दी है किसी के हक को तलफ करते हुए, इसका हक बनते मैं इसका हक छीनते हुए दूसरे को हक दिलवाता हूँ, मैं अपनी बहन का हक छीन के मैं अपने पास रखता हूँ, मैं बेटियों का हक छीन के अपने पास रखता हूँ, मैं झूठी गवाहियाँ देता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो झूठा बंदे ओ बलोच साहब ओ खान साहब आपकी इज्जत होगी, आपका वगार होगा, लेकिन अल्लाह के पैगंबर की हदीस के आगे नहीं। सबसे ऊंची शान वाले वो हैं, सबसे ऊंचे मकाम और रुतबे वाले वो हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो झूठी गवाही देते कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपने सामने खड़ा करेंगे। उस वक्त तक इसको एक कदम उठा के दूसरा कदम अल्लाह नहीं रखने देंगे जब तक इस पे जहन्नम को वाजिब ना कर ले। और नमाजी साहब और हाजी साहब ज़माना बड़ा ख़राब हो गए, ज़माना बड़ा बर्बाद हो गए। ज़माना किसी की वजह से ख़राब नहीं हुआ, बल्कि ज़माना इस झूठी गवाही को देने वाले की वजह से बर्बाद और ख़राब हुए। विरासत के हक मारने वालों, झूठी दस्तावेज़ात बनाने वालों, झूठे अस्टाम्प बनाने वालों, पैगाम को नोट कीजिए, नमाजें ज़ाया हो जाएंगी, हज ज़ाया हो जाएगा, नेक अमाल जो हैं वो ज़ाया होके रह जाएंगे। और मोमिनों की खूबी है वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, जब भी इनको झूठी गवाही का कहा जाता है तो ये इज्जत और वकार के साथ गुजर जाते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये इज्जत वाले, ये शान वाले, ये वकार वाले, झूठी गवाही देने वाला अल्लाह का नापसंदीदा बंदे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना, तस्बीहात, तमजीदात, तहलीलात, तकबीरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वडाइयाँ बढ़ाइयाँ खूबियों के बाद अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया, इमामुना फ़िद दुनिया इमामुना फ़िल आखिर इमामुना फ़िल जन्ना, आप और मेरे दिलों की बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए ख़ास। अहबाब जी कदर, आज के माशरे के अंदर हर जगह पे हर तबका, वो अमीर है, वो गरीब है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो मज़दूर है, वो नौकरियां करने वाला है, वो किसान है, वो पढ़ा लिखा बंदा है, हर किस्म का बंदा आज ये लफ्ज़ कहता है अपनी ज़ुबान से कि जी ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है, ज़माने के अंदर बड़ी चोरी आ गई है, ज़माने के अंदर जो है शराब आम हो चुकी है, ज़माने के अंदर बेईमानी झूठ फरेब आम हो चुका है। हर शख्स यही कहता है कि झूठ और फरेब हर जगह पे आम है। मैं सवाल करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, माशरा किसे कहते हैं और माशरा क्या होता है? माशरा जो है, हम जो लोग रहते हैं इसे माशरा कहते हैं। मेरी वजह से माशरा बनता है, आपकी वजह से माशरा बनता है। अगर माशरा ख़राब है, मैं अपनी ज़ुबान से ये जुमला अदा करता हूँ, जी माशरा बड़ा ख़राब है, उसका मतलब ये है कि मेरे अंदर ख़राबी मौजूद है। अगर आप ये लफ्ज़ कहते हैं कि जी माशरा बड़ा ख़राब हो गया है, माशरे के अंदर फसाद बर्पा हो गए है, माशरे के अंदर उरियानी और फहाशी आ चुकी है, इसका मकसद और मतलब ये है कि आपके अंदर नक्स मौजूद है। आज ये मैं कहता हूँ जी माशरा तबाह हो चुका है, फ़लाँ मौलाना साहब की वजह से तबाह हुए, फ़लाँ हज़रत साहब की वजह से तबाह हुए,
मैं कहता हूँ जी फ़लाँ शेख की वजह से हुए, मैं ये कहता हूँ फ़लाँ हमसाए की वजह से हुए, मैं ये कहता हूँ मैं फ़लाँ दुकानदार की वजह से हुए, मेरे फ़लाँ हमसाए की वजह से हुए, मैं ये कहता हूँ किसी हमसाए की वजह से माशरा ख़राब नहीं हुआ, बल्कि मेरी वजह से और आपकी वजह से माशरा ख़राब हुए। जब मैं अच्छा होता, मेरे अंदर झूठ जैसी बीमारी मौजूद ना होती, जब मेरे अंदर गुनाह मौजूद ना होते, तो इस ज़मीन पे फसाद मौजूद ना होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ये ज़मीन पे जो फसाद है, ये ज़मीन पे जो इत्तेहाद और इत्तफाक की फ़िज़ा ख़त्म हो चुकी है, ये ज़मीन के ऊपर जो झूठ आम हो चुके, ये ज़मीन के ऊपर जो हसद आम हो चुके, ये ज़मीन के ऊपर जो ग़ीमत आम हो चुकी है, ये ज़मीन के ऊपर दूसरों की टांगों को खींचने वाला काम शुरू हो चुका है, ये किसी और की कमाई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं बिमा कसबत अयदिन नास, ये आपके हाथों की कमाई है। मैं ये कहता हूँ ज़माना ख़राब हो गया है, अल्लाह की तरफ से जवाब आता है बिमा कसबत अयदिन नास, ये तेरे हाथों की कमाई है। मैं ये कहता हूँ जी माशरे के अंदर झूठ आम हो चुके, मैं अपने गिरबान में ये झांकता नहीं कि झूठ क्या मेरी वजह से तो आम नहीं हुआ। आज हम में से हर शख्स बैठा हुआ ये दावा करते है कि जी मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ। आइए मैं आपके सामने मुख्तसर वक्त में चंद हदीसें आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन शख्स जो है वो झूठा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तारीफ़ मुनाफिक की नहीं की, ये तारीफ़ मुसलमान की नहीं की, ये तारीफ़ किसी दूसरे तीसरे की नहीं की। फरमाया मोमिन जो शख्स है वो झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मैं दुकान पे खड़ा होकर झूठ बोलता हूँ, मेरी कपड़े की दुकान है, मैं मीटर को खींच लेता हूँ, मेरी दूध की दुकान है, मैं उसके अंदर पानी डाल देता हूँ, मेरी खाद की दुकान है, मैं उसके अंदर जो है DAP के अंदर जो है वो फिर मैं और खादों को भर देता हूँ। मैंने बेईमानी की। आज एक दुकानदार है, फ्रूट फिरोश है, वो सब्जी लगाई हुई है या उसने फल लगाए हुए हैं, आगे अच्छे अच्छे फल लगा लेते हैं, बेईमानी करते हुए, धोखा देते हुए ऊपर स्टिकर लगा लिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बात बयान करना चाहता हूँ, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्दी खजूरें अलग कर दी हैं, आला क्वालिटी की खजूरें अलग कर दी हैं, दरमियाने दर्जे की खजूरें अलग कर दी हैं। हमारे रेडी वालों का मेयार क्या है, मेरे सब्जी फिरोश का मेयार क्या है, मेरे फल बेचने वालों का मेयार क्या है, उनके अंदर धोखा मौजूद है। फिर एतराज़ यह होता है जी ज़माना ख़राब हो गया है, भाई मेरा रेडी वाला ख़राब हो चुके, वो ये कहते हैं फलां ख़राब हो चुके, फलां की वजह से, फलां रिश्तेदार की वजह से, फलां दोस्त की वजह से, फलां हमसाए की वजह से माशरा ख़राब हुए। मैं ये कहता हूँ माशरा फलां की वजह से नहीं, बल्कि इस रेडी वाले के ज़रिए से ख़राब हुए। आज मेरा ऑफिस है, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, उस वक्त तक मैं काम नहीं करता जिस वक्त तक जो है वो मैं रिश्वत ना ले लूँ, जिस वक्त तक जो है मुझे फरेब और धोखा का माल नहीं दिया जाता। मैं ये कहता हूँ ज़माना ख़राब हो गए, ज़माना ख़राब नहीं हुआ। अर्श से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाब दे रहे हैं, फ़बिमा कसबत अयदिन नास, ये झूठ ना बोल, ये तेरे हाथों की कमाई है, जो तूने रिश्वत ली है, जो तूने हराम कमाए, जो तूने सूद खाए। माशरा किसी और की वजह से नहीं, माशरा तेरी वजह से ख़राब हुए। तू तेरी दुकान है, तू मार्केट के अंदर बैठे, तू डब्बा पैक मोबाइल को किस तरह बनाते, हफ्ता चले हुए मोबाइल को, 15 दिन चले हुए मोबाइल को दोबारा डब्बे में डाल के ऊपर लेमिनेशन करके तू कहते जी हजरत साहब डब्बा आप खोल रहे हैं, कारी साहब डब्बा आप खोल रहे हैं, जबकि वो 15 दिनों में चला हुआ मोबाइल आप झूठ के जरिए से तिजारत कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं माशरा खराब हो गए, माशरे के अंदर तबाही आ चुकी है, माशरे के अंदर फुकदान आ चुके, लोग दीन के करीब नहीं आते। वो भाई हर महकमे के अंदर झूठ मौजूद है। चले अब सरकारी स्कूलों में चल के देखते हैं, प्राइवेट स्कूलों में चल के देखते हैं, उस असाज़ा जो है वो गैर हाजिरियों को हाजिरियां कैसे बनाते हैं। आज डिजिटल निज़ाम से पहले आप देखें गैर हाजिरियों को हाजिरियां कैसे बनाया जाता है। उस्ताद अपने काम काज करता फिरते, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही, सवाल किया जाएगा उस्ताद से। बच्चा आपको 1000 रुपये फीस देते,
बच्चा आपको 1500 फीस देते और फिर आप बैठ के फेसबुक चला रहे होते हैं, फिर आप बैठ के जी अपने काम काज कर रहे होते हैं, फिर अपनी जिंदगी के मामलात कर रहे होते हैं, इधर उधर खराब बात कर रहे होते हैं भाई, फिर कहते हैं जी तालीम खत्म हो चुकी है, जमाना खराब हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देते हैं जमाना किसी और की वजह से नहीं, फबी माँ का सबत दिन नास, ये तेरी वजह से खराब हुए। तो फिर मैं एक जुमला कहता हूं, जमाना तब बदलेगा जब हम बदलेंगे, जब हमसे झूठ और फरेब ना खत्म हुआ, जब हमसे हसद और ग़ीबत खत्म ना हुई, उस वक्त जमाना नहीं बदल सकता। बात हक है, बात सच है। जमाना तब बदलेगा जब, उच्चा लाओ, जमाना तब बदलेगा जब, उच्चा लाओ जी कुछ समझ नहीं पिए, जमाना तब बदलेगा जब, नहीं आवाज आई, नहीं आवाज, जमाना तब बदलेगा जब। सवेरे जो तुहारे कने पूछे ऐसे ही 26 नवंबर को मरकज़ तौहीद अहले हदीस दे विच अहले हदीस यूथ फोर जिला राजनपुर दे रहे तमाम एक नवी कॉन्फ्रेंस तो सुन के आयो, उनका पैगाम क्या है, उनकी दावत क्या है, ते क्या जवाब दे सो, जमाना तब बदलेगा जब, नहीं ये सबक में याद नहीं थी, बड़ा ऊंचा लाओ, जमाना तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। अगर मैं तब्दील ना हुआ, अगर मेरे अंदर तब्दीली ना आई तो जमाना नहीं बदल सकता। जमाना उस वक्त बदलेगा जब मैं बदलूंगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह का कुरान कहते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, जिन पर दिन और रात अल्लाह की लानत बरस रही हो, वहां पे फिर खैर नहीं आती, वहां पे फिर अमन और सुकून नहीं आता, वहां पे खराबियां आती हैं, औलादे नाफरमान होती हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, माशरा तबाह हो जाते हैं। जिस वक्त ये बीमारी हमारे अंदर आ जाती है, आज जड़ा ना असा झूठ को गुनाह समझते ही कहनी, इसलाह ते हूं वेले मुमकिन है जी वेले मैं गुनाह को गुनाह समझा, मैं दसी झूठ जी आज काम चल गए खिलन दे नाल, झूठ अलावण दे नाल असा ये कुछ आखड़े ने। ते अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया कि झूठा शख्स जड़ा मोमिन हो सकदा, मोमिन हो सकदा नहीं। ते दूजी आयत जड़ी मैं तो बयान करना पिया, ते जड़ा झूठा बंदा है हुंदी अल्लाह ते क्या होवे, लानत होवे, ते जिन्हें ते लानत होवे उथा रहमत ते नहीं बरस सकती। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी हदीस, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आइए मुनाफिक की पहचान करते हैं। मैं कहता हूँ मैं मोमिन हूँ, आप कहते हैं आप मोमिन हैं, आइए पहचान करते हैं। मैं अपने आप को इस तराजू में रखता हूँ, आप अपने आप को इस तराजू में रखिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियाँ, इदा हद्दस कज़बा, जब बात करते तो झूठ बोलते, वइज़ा उतुमिना खाना, जब अमानत रखी जाए अमानत के अंदर खयानत करते, वइज़ा वादा खिलाफा, जब वादा किया जाए तो वादा खिलाफियां करते। हज़रत साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की पहचान बताई है। आज ये पहचान कहीं मेरे अंदर तो मौजूद नहीं, आज झूठ मेरे अंदर तो मौजूद नहीं। अगर झूठ मौजूद है फिर मेरा ये एतराज बातिल है। जमाना बर्बाद हुआ आपकी वजह से, जमाना बर्बाद हुआ मेरे दोस्तों की वजह से, जमाना बर्बाद हुआ मेरे रिश्तेदारों की वजह से, जमाना बर्बाद हुए मेरे हमसाइयों की वजह से, जमाना बर्बाद हुए मेरे मार्केट के दोस्तों की वजह से। मैं झूठा अपने दावे में, मैं गलत अपने दावे में, बल्कि जमाना जो खराब हुए वो किसी और की वजह से नहीं हुआ, बल्कि जमाना मेरी वजह से खराब हुए। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए मुनाफिक की 3 निशानियां, जो झूठ बोलते वो मोमिन नहीं होता, जो झूठ बोलते उस पे अल्लाह की लानत होती है, और जो झूठ बोलते वो मुनाफिक हो जाते। लोगों अपने आप को इस दायरे से बाहर करके अपने आप को मोमिन की लिस्ट के अंदर लेके आ जाइए। जमाना उस वक्त बदलेगा जब हम बदलेंगे। और आज दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े, बात को मैं अल मुख्तसर करूं आगे चलाते हुए अपने बात को। आज मेरे पास थोड़ा सा इल्म क्या आ जाए, आज मैं कुछ नॉलेज को स्टडी क्यों ना कर लूं, आज मैंने 2-4 क्लासें क्यों नहीं पढ़ ली, आज मैंने MPhil PhD MA क्यों नहीं कर लिया। मैं छोटे को छोटा नहीं समझता, बड़े को बड़ा नहीं समझता, मैं उसकी तकरीम और इज्जत नहीं करता। किसी को कद के ताने, किसी को नाक के काने, किसी को बिरादरी के ताने। और भाई एक इमारत बनाने वाला है, इमारत अच्छी ना बने, आप कहते हैं जी मिस्त्री अच्छा नहीं था। मोटरसाइकिल बनवाने के लिए जाए, मोटरसाइकिल अच्छा ना हो, आप कहते हैं जी मिस्त्री अच्छा नहीं था। रंग करवाएं जी, रंग साज अच्छा नहीं था। इस वजह से आप ऐप निकालते हैं। मैं किसी में ऐप निकालूं, इसका कद ऐसे, इसका नाक ऐसे, इसकी जुबान
ज़बान ऐसे, इसका चलना ऐसे, इसका फिरना ऐसे, इसका उठना ऐसे, इसका बैठना ऐसे, फिर मैं अपने दावे में गलत हो चुका। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन होते वो लान तान करने वाला नहीं होता, वो ऐब जोइयां करने वाला नहीं होता। अगर मैं मिस्त्री के अंदर ऐब तलाश करता हूँ, बात बन भी सकती है। जब मैं ये कहता हूँ इसका नाक ऐसे, इसका कान ऐसे, आसमानों से आवाज आती है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, जिसको मैंने आसन तकवीम बनाए, तू उसे कद के ताने मारते, तू उसके चलने और फिरने के ताने मारते, जिसको आसन तकवीम अल्लाह ने बनाए। अगर इंसानों में ऐब तलाश करके कामयाबी चाहते हो, कामयाबी नहीं मिलेगी। जमाने के अंदर बिगाड़ आएगा, जमाने के अंदर फसाद बर्पा होगा, जमाने के अंदर खैर नहीं आ सकती, जमाने के अंदर बरकत नहीं आ सकती, जमाने के अंदर खैर नहीं आ सकती, जमाने के अंदर भलाई नहीं आ सकती। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जुमला अपनी एक सहाबिया के लिए, हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए एक जुमला इस्तेमाल किया और कहा कि ए छोटे कद वाली, ए छोटे कद वाली। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तूने जुमला इतना सख्त अदा किए, जो तूने लहजा इतना सख्त अपना है, अगर ये मीठे समंदर में भी डाल दिया जाए उसको भी जहरीला करके रख देगा। आज मेरी जुबान जहरीली, आज मेरी गुफ्तगू जहरीली, आज मैं कहता हूँ देख मेरा कमाल, देख कैसे मैंने उसको तकलीफ दी है, कैसे मैंने उसको अजियत दी है, उसकी रातों का मैंने चैन खराब कर दिए, उसका उठना और बैठना मैंने बर्बाद कर दिए। अब वो कैसे वो टेंशन में फिरते। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसा जुमला है जो समंदर, मीठे समंदर में डाला जाए उसको कड़वा कर देगा। फिर कद के ताने कैसे, फिर नाक के ताने कैसे, फिर रंगत के ताने कैसे, फिर कौम और बिरादरियों के ताने कैसे। फिर मैं हक बजाने भी इस बात का, मैं अगर तानाज़दी करता हूँ किसी की बेटी पे, किसी के बेटे पे, किसी के चलने और फिरने से, फिर ये मैं कहता हूँ ज़माना ख़राब हो गए, ज़माना ख़राब हो गए। ज़माना किसी और की वजह से नहीं, ज़माना मेरी वजह से ख़राब हुआ है। मैं इल्ज़ाम देता हूँ, दोस्तों को इल्ज़ाम देता हूँ, रिश्तेदारों को इल्ज़ाम देता हूँ। आसमानों से आवाज़ आती है, फाबिमा का सबत दिन नास, झूठ ना बोल बल्कि ज़मीन में फसाद आए तेरी वजह से आए, तेरे तरीकों की वजह से आए, तेरे रहन सहन की वजह से आए, तेरे इन नापाक जुमलों की वजह से आए। अगर तेरे अंदर खैर मौजूद होती, अगर तू भलाई का मंबा होता, फिर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूब बात कही है, क्या ही उम्दा बात कही है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन कौन होते, मोमिन की पहचान क्या है, मरकज़ तौहीद का पैगाम क्या है, जामिया मुहम्मदिया अहले हदीस जामपुर का पैगाम क्या है, अहले हदीस यूथ फोर्स जिला राजनपुर के गयूर शहरों का पैगाम क्या है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, वो अच्छी बात कहते हैं वरना अपनी जुबान पे ताला लगा के रखते हैं। ये नहीं कहता मेरे जुमलों की वजह से उसको कितनी तकलीफ हुई है, ये नहीं कहता मैंने उसकी रातों की नींद को तबाह बर्बाद करके रख दी है। अगर मैं ये समझता हूँ मैं लोगों की रातों की नींद को खराब करके मैं बड़ा अमन का मंबा हूँ, मैं बड़ा खैर का मंबा हूँ, आसमानों से आवाज आती है तू जमीन का फसादी बन चुके, तूने जमीन को खराब कर दिए, तेरी वजह से जमीन जो है वो नापाक हो चुकी है। लोगों इसलिए सीरत नबी का पैगाम ये, सीरत नबी की दावत ये है, अहले हदीसों की दावत ये है, जमाना तब बदलेगा जब, अगर मैं कूड़ मरे ना रवा खाली जमाना बड़ा गंदा है, जमाने कुछ चंगा बंदा डिसदा कह नहीं, भलाई वाला बंदा डिसदा कह नहीं। अगर मेरे अंदर चंगाई होवे ना मेरे को सारा जहान चंगा डिसी, अगर तुहाडे विच चंगाई होवे तो को सारा जहान चंगा लगसी। अगर चंगाई मेरे विच नहीं मेरे को नज़र नहीं आंदी, अगर चंगाई तुहाडे विच नहीं तो तुहाकू नज़र नहीं आंदी। फिर हम हक बजाने बे इस कलमा कहने का, ज़माना तब बदलेगा जब, ऊंचा ऊंचा ज़माना तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। अगर मैंने झूठ ना छोड़ा, अगर मैंने झूठ की आवाज़ को ना छोड़ा, अगर मैंने इसी तरह तानाज़दी और लानतज़दी को ना छोड़ा और फिर ये कहता रहा जी ज़माना बड़ा ख़राब हो गए, ज़माना बड़ा बर्बाद हो गए, ज़माना बड़ा ख़राब हो चुके, आखिरी पहलू बयान करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। ज़माना ख़राब कैसे हुए? ज़माना झूठी गवाहियों की वजह से ख़राब हुए, ज़माना हमारी वजह से ख़राब हुए। आज बिकते फिरते हैं गवाह, अदालतों के अंदर बिकते फिरते हैं गवाह, दोस्तों के अंदर बिकते फिरते हैं
गवाह, कोई 10,000 पे बिक जाते, कोई 5,000 पे बिक जाते, कोई 20,000 पे बिक जाते, कोई एक मरले पे बिक जाते, कोई 10 मरलों पे बिक जाते, कोई एक मुरब्बे और जदादों पे बिक जाते। और हाजी साहब आपको आपका हज करना मुबारक हो, और नमाजी साहब आपकी नमाजें आपको मुबारक हो, और तहज्जुद पढ़ने वाले तहज्जुदी आपको आपका तहज्जुद पढ़ना मुबारक हो, और कुरान के पढ़ने वाले कारी आपको कुरान पढ़ना मुबारक हो, और दुनिया के अंदर सदका तो खैरात करने वाले आपको आपका सदका खैरात करना मुबारक हो। अगर मैंने झूठी गवाही दी है किसी के हक को तलफ करते हुए, इसका हक बनते मैं इसका हक छीनते हुए दूसरे को हक दिलवाता हूँ, मैं अपनी बहन का हक छीन के मैं अपने पास रखता हूँ, मैं बेटियों का हक छीन के अपने पास रखता हूँ, मैं झूठी गवाहियाँ देता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो झूठा बंदे, ओ बलोच साहब, ओ खान साहब, आपकी इज्जत होगी, आपका वगार होगा, लेकिन अल्लाह के पैगंबर की हदीस के आगे नहीं। सबसे ऊंची शान वाले वो हैं, सबसे ऊंचे मकाम और रुतबे वाले वो हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो झूठी गवाही देते कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे अपने सामने खड़ा करेंगे, उस वक्त तक इसको एक कदम उठा के दूसरा कदम अल्लाह नहीं रखने देंगे जब तक इस पे जहन्नम को वाजिब ना कर ले। और नमाजी साहब और हाजी साहब, जमाना बड़ा खराब हो गए, जमाना बड़ा बर्बाद हो गए। जमाना किसी की वजह से खराब नहीं हुआ, बल्कि जमाना इस झूठी गवाही को देने वाले की वजह से बर्बाद और खराब हुए। विरासत के हक मारने वालों, झूठी दस्तावेजात बनाने वालों, झूठे अस्टाम्प बनाने वालों, पैगाम को नोट कीजिए, नमाजें ज़ाया हो जाएंगी, हज ज़ाया हो जाएगा, नेक अमाल जो हैं वो ज़ाया होके रह जाएंगे। और मोमिनों की खूबी है वल्लज़ीना ला यशहुदून ज़ूर, जब भी इनको झूठी गवाही का कहा जाता है तो ये इज्जत और वकार के साथ गुजर जाते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये इज्जत वाले, ये शान वाले, ये वकार वाले, झूठी गवाही देने वाला अल्लाह का नापसंदीदा बंदे, इन्हीं की वजह से माशरा ख़राब हो चुके, माशरा बर्बाद हो चुके। आखिर में एक दावत, एक पैगाम जो एलानिया हमने ज़ाहिर की है, ज़माना तब बदलेगा जब ऊंचा 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 नतवला तकरीर शुरू थी वैसी, ज़माना तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। अगर मैंने झूठ ना छोड़ा, अगर मैंने तानाज़दी ना छोड़ी, अगर मैंने हकूक़ की हक तलफियाँ ना छोड़ी, फिर यह कहूँ कि ज़माना बर्बाद हो गए, ज़माना बर्बाद हो गए, ज़माना फ़लाँ की वजह से नहीं, बल्कि ज़माना जो है वो मेरी वजह से तबाह व बर्बाद हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम अहबाब का यहाँ पे आना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाए।